कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ फिगरल एनालॉजी अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। फिगरल एनालॉजी की वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, ओरिजिनल एजुकेशन चैनल पर। अगर आपने मेरी वो वीडियोस चेकआउट नहीं की है तो वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ हैं आपके आने वाले सभी SSC के एग्ज़ाम्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि इस साल की एंड हो गई है एंड नेक्स्ट ईयर भी एसएससी के एग्ज़ाम्स ओपन होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल एसएससी के एग्ज़ाम्स भी आपके ओपन होंगे, फॉर्म भी आपके फिलअप करवाए जाएंगे एंड आपके एग्ज़ाम्स भी सेंटर्स में ज़रूर से कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इस बात के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखनी है, चालू रखनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है एंड सभी सब्जेक्ट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है एंड अपनी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अपनी स्पीड को बूस्टअप करना है। यस कैंडिडेट्स, तो चलिए आज मैं अपनी इस वीडियो के साथ फिगरल एनालॉजी अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, यूज़फुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है इस तरह से, एंड उसके बाद मैंने कुछ ऑप्शंस आपको मेंशन किए हैं। वो ऑप्शंस मैंने आपको इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि ये जो लास्ट वाली फिगर है इसके लिए मैंने आपको ऑप्शंस मेंशन किए हैं। यस कैंडिडेट्स, ये जो लास्ट वाली फिगर है इसको आपको, इस लास्ट वाली फिगर के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके लिए मैंने ये आपको 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शंस मेंशन किए हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है ये भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी एंड फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ सिखाऊंगी। आपको यहाँ पर किस तरह से इन फिगर्स को चेकआउट करना है वो भी मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा। इन ऑप्शंस के ज़रिए आपको ये जो फोर्थ फिगर है क्वेश्चन मार्क वाली, इसमें आपकी कौन सी फिगर आएगी वो आपको फिट करनी होती है। इसे ही कहा जाता है फिगरल एनालॉजी। अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैंने अपने चैनल पर फिगरल एनालॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं। बहुत ही ज़्यादा मैंने उसमें डिटेल में भी बताया है कि आपको किस तरह से फाइंड आउट किया करना होता है इन फिगर्स को। तो फर्स्ट हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कैंडिडेट्स, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है एंड नेक्स्ट इसका रिलेशन इसके साथ है एंड इस वाली फिगर के अंदर जो ट्रायंगल है वो इस शेप में आ गया है, रेक्टेंगल की शेप में, लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। नॉर्मली जो रेक्टेंगल होता है वो सीधा होता है इस प्रकार से, लेकिन ये जो फिगर के अंदर है वो टेढ़ा हो गया है। अब इतना रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड का रिलेशन। ये फर्स्ट वाली फिगर एंड सेकंड वाली फिगर का रिलेशन हमको हिंट के लिए दिया जाता है। हमको फाइंड आउट करना होता है थर्ड एंड फोर्थ में जो रिलेशन होता है, इन दोनों को हमको फाइंड आउट करना होता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अंदर दो छोटे छोटे ट्राइंगल दिए गए हैं। ये देखिए कैंडिडेट्स, इस तरह से ये जो ट्राइंगल है ये दोनों चिपके हुए हैं इस तरह से। अब जो फिगर है यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा, तो फर्स्ट वाली में हम देख चुके हैं कि जो ट्रायंगल था वो सिंगल था एंड सिंगल ही आपका रेक्टेंगल बन गया, पर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसी तरह से हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं तो हम दो ही नेक्स्ट हमारे ट्रायंगल बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे और वो थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से ये थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। इस प्रकार से आपकी सही इमेज बनेगी इस प्रकार से कैंडिडेट्स। तो ये वाली फिगर हमारी किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें आपका जो रेक्टेंगल है वो सीधा दे रखा है, हमको सीधा वाला नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी को हम चेक कर लेते हैं, सिर्फ रेक्टेंगल है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी की फिगर ही पूरी की पूरी चेंज है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है वो इस प्रकार से है।
बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको शो किए हैं एंड इसी प्रकार से यही लेवल आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स उनमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर वी दे रखा है एंड इसका रिलेशन आपको डब्ल्यू से दे रखा है। ओके, जो वी की यहाँ पर ऐसे लाइन होती है वो डबल हो गई है इस तरह से। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका रिलेशन इसके साथ ही है एंड इससे हमको हिंट भी मिल गई है कि वी की जो लाइन थी वो सिंगल थी, उससे एक और जुड़कर डबल हो गई है। इसी प्रकार से हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। उसको किस तरह से चेकआउट करेंगे, यहाँ पर दे रखा है हमें सिर्फ एक लाइन, यहाँ पर ए फुल भी नहीं दे रखा है। अगर आप इसे ए मानते हैं तो ए की ये वाली लाइन हमें दे ही नहीं रखी है, तो ये ए नहीं होगा कैंडिडेट्स। बस ये उल्टा वी समझ लीजिए आप। ये उल्टा वी के साथ जब पहले सीधा वी था उसके साथ एक और लाइन जुड़ी थी तो वो डब्ल्यू हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और लाइन जुड़ेगी, तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका एम बन जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किस लिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में डब्ल्यू है तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में एन है तो इसमें सिर्फ आप एक लाइन तो नहीं जोड़ेंगे कैंडिडेट्स, यहाँ पर जो है एन तो नहीं आएगा, नीचे वाला पोर्शन भी आएगा। इसी प्रकार से एन तो होगा नहीं आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड होगा एंड फोर्थ तो आपका उल्टा एन बन रहा है तो ये भी नहीं होगा। उल्टा एन बन रहा है आपका इस तरह से, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप इस वाले ब्लैंक में, इस वाले क्वेश्चन मार्क में जो एम आएगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर मेंशन किया है आपको वो इस तरह से मेंशन किया है। इन क्वेश्चंस में फर्स्ट जो दो क्वेश्चंस थे वो तो इजी थे, उनमें आपको इतने ज़्यादा फिगर को ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थर्ड क्वेश्चन ये जो मैंने आपको मेंशन किया है इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन फिगर्स में थोड़ी सी डिज़ाइन, थोड़े से डॉट्स या थोड़े से कुछ भी आपको डिज़ाइंस दिए गए होते हैं, थोड़ी सी डिज़ाइंस दी गई, थोड़ी सी लाइंस दी गई होती हैं, थोड़े से डॉट्स दिए गए होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इनको भी सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। फर्स्ट आपको इन दो रिलेशंस को चेकआउट करना है, सेकेंड आपको इस रिलेशन से जो हिंट मिली है उसको यहाँ पर अप्लाई करना है एंड वो आपको ऑप्शंस में चेकआउट करनी है। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन फिट होगा, फर्स्ट आपको जो दिया है एक रेक्टेंगल दिया है, इस तरह से एक रेक्टेंगल दिया है, उसमें दो लाइंस हैं एंड यहाँ पर आपको इस तरह से लाइंस खींच ली गई हैं। बाकी ये जो तीन पोर्शन है आपके ये खाली हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से मेंशन करती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। फर्स्ट जो है वो इस तरह से आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है एंड इसमें दो लाइंस दी गई हैं एंड ये ऊपर वाली जो लाइंस है इसमें लाइंस खींची गई हैं, मतलब कि ये जो तीन पोर्शन है आपके ये खाली है। एंड सेकेंड वाली जो फिगर है यानी कि ये जो फिगर है इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बना दिया गया है आपका, ये बना दिया गया है एंड इसमें ही लाइन खींच दी गई हैं इस प्रकार से। यानी कि ये जो तीन पोर्शन है आपके ये हटा दिए गए हैं, उसको भी जो आपका नीचे की साइड ट्राइंगल का फेस जा रहा था उसको लेफ़्ट हैंड साइड में कर दिया गया है। इसी प्रकार से हमको हिंट मिल गई है कि ये जो सर्कल है इसका तीन पार्ट तो हम हटा ही देंगे, सिर्फ बचेगा हमारा ये डिज़ाइन वाला। अब इसको भी हमको जिस प्रकार से दिया गया है, उसने जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में उसका फेस नीचे सा फिर लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, इसी प्रकार से हम इसके फेस को भी लेफ़्ट हैंड साइड कर देंगे। तो ये जो फेस इसका लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आई जस्ट होप आपको ये क्लियर होगा। ये कुछ लाइंस बाहर नहीं जानी चाहिए, इस प्रकार से दिखेगा। तो ये वाली फिगर कहाँ पर है ये हमको फाइंड आउट करना है।
ये हमको फाइंड आउट करना है। ये वाली फिगर है हमारी ऑप्शन नंबर ए में जो फिगर है वो सेम है, बस ये जो पूरा सर्कल है ये आपका हटा दिया गया है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में जो है वो फिगर तो सही दी गई है, लेकिन उसमें आपके डिज़ाइन जो है वो पूरी की पूरी भर दी गई है, यानी कि फिल कर दी गई है, इसमें लाइंस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमें लाइंस भी चाहिए एंड फिगर को हमें उल्टा भी करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी करना है। तो ऑप्शन नंबर सी में हाफ में डिज़ाइन दी गई है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये वाली फिगर आपकी यहाँ पर अप्लाई होगी इस प्रकार से, एंड इस फिगर को लाइंस में यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने आपको दिखा दिया है। जस्ट होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको सिर्फ फर्स्ट वाली जो यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, इसमें यहाँ पर एक छोटा डॉट दिया गया है ट्रायंगल के साथ। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ये रहा छोटा वाला डॉट, एंड वही डॉट आपके इस वाली फिगर में ट्रायंगल तो दिया गया, वो डॉट अंदर चला गया है, बस इतना ही थोड़ा चेंज किया गया है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सेकंड वाली जो ये रिलेशन है इसमें आपको एक सर्कल दिया गया, उसमें दो डॉट दिए गए हैं, तो आपको फर्स्ट वाले से हिंट लेकर, यानी कि फिगर चेंज नहीं हुई है आपकी, सिर्फ और सिर्फ डॉट को बाहर से लेकर अंदर कर दिया गया है। तो इसमें भी हम इसी प्रकार से करेंगे, एक सर्कल आएगा एंड उसमें जो बाहर डॉट थे वो अंदर डॉट बन जाएंगे इस प्रकार से। तो ये वाली फिगर हमको कहाँ पर मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए में दो डॉट नहीं है, एक डॉट है। ऑप्शन नंबर बी में दोनों डॉट है और अंदर भी है, तो ये वाली ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में डॉट ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी में डॉट है पर ऊपर है, तो ये भी नहीं होगी। ऊपर हमें डॉट नहीं चाहिए था। फर्स्ट वाली में ट्रायंगल के बाहर डॉट है, ये रहा, तो ट्रायंगल के अंदर डॉट चला गया। इसी प्रकार से हमें सर्कल के अंदर दो डॉट डालने थे। आई जस्ट होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 फिगरल एनोलॉजी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिगर्स जो आपको हिंट के लिए दी जाती हैं वो तो कभी कभार इजी होती हैं, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन के लिए दी जाती हैं, यानी कि ये कभी कभार आपकी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इससे आपको जब हिंट मिलेगी तो हिंट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है एंड उसको ऑब्ज़र्व भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपको जो सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आपको कहा गया है, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक एरो है एंड उसके बीच में यह बिंदु है, एक एरो है उसको बीच में आप बिंदु है। जब आप इस फिगर को पकड़कर उल्टा कर दोगे तो ये इस तरह से दिखेगी, राइट। जस्ट होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से ये जो फिगर है इसमें एक सर्कल एंड बीच में डॉट है, इसको पकड़कर जब आप उल्टा कर दोगे तो ये इस तरह से दिखेगी। ये वाली फिगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आएगी। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो फिगर है यहाँ पर आएगी एंड ये जो सर्कल है ये इस तरह से आएगा। तो ये कौन से वाली फिगर है जो हमारी इस तरह से आएगी। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो फिगर आएगी वो पूरी सेम आएगी, नीचे को डिज़ाइन नहीं आएगी। मैंने अभी जो डिज़ाइन बनाया था वो नीचे को बना दिया था इस तरह से। इस तरह से जो फिगर है आपकी कौन से में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नहीं है, क्योंकि इसका मुंह इस साइड जा रहा है, लेकिन एरो का मुंह आपके पहले इसमें चला गया, तो फिर जो आपको सॉल्यूशन के लिए दी गई है उसमें राइट साइड मुँह जाएगा, तो ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ डॉट है, ये रहा, तो डॉट वाला भी नहीं होगा, सर्कल हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में फिगर सेम मैच खा रही है, ये देखिए सेम टू सेम मैच है पूरी फिगर। बस इसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन में हमको सर्कल आगे दिया गया था एंड इस वाली फिगर में हमको सर्कल पीछे दिया गया है, लेकिन फिगर को चेंज नहीं किया गया है, फिगर सेम है।
तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, जो कि हमारा था, हमने जो क्वेश्चन में फिगर दी गई थी उसको उल्टा कर दिया, तो हमारी यही वाली फिगर बनेगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप आपको क्लियर होगा कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट क्यों गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट इसलिए गया है क्योंकि वो फिगर पूरी की पूरी सेम है, वो फिगर पूरी की पूरी सेम है जो कि यहाँ पर आएगी। आई जस्ट होप आपको क्लियर होंगे ये एनालॉजी के 5 क्वेश्चंस जो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। आने वाले सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स में, आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फिगुरल एनालॉजी आपकी 4 to 5 मार्क्स की आती है। इसकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप नेगेटिव मार्किंग अटैम्प्ट न कर सकें। एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको मार्क्स रीजनिंग में दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए ताकि फिगुरल एनालॉजी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। एंड मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आपने वीडियोस नहीं चेकआउट की हैं तो वो भी चेकआउट कीजिए। रीजनिंग से रिलेटेड काफ़ी यूज़फुल वीडियो है मेरे चैनल ओरिजिनल एजुकेशन पर विजिट कीजिए एंड उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में टॉप मोस्ट रीजनिंग पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने रीजनिंग की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे। रीजनिंग में मैंने अपने चैनल पर हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की वीडियोस अपलोड की हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया जाता है, देन आपको विद इन अ सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे, विद इन अ सेकेंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व करने पाएंगे। तो मेरी वो वीडियोस ज़रूर चेकआउट कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।